मेरे बच्चे, मेरी संतान, मेरी आत्मा का अंश, मेरे समीपा। इस जगत के कोलाहल से स्वयं को खींचकर मेरे इस मौन के आंचल में बैठ जा। अपनी इन थकी हुई आंखों को मूंद ले और अपने मस्तक को मेरे हृदय पर रख दे, वहीं जहां ब्रह्मांड का संगीत अनवरत गूंजता है, जहां सृजन और संहार का नृत्य एक लय में होता है। तू केवल मेरे हृदय की धड़कन को सुन। यह धड़कन नहीं, यह समय का संगीत है। यह तेरी अपनी आत्मा की प्रतिध्वनि है। अब अपनी श्वास को धीमा कर और मेरी ऊर्जा को अपने भीतर उतरने दे। इसे महसूस कर, यह कोई बाहरी शक्ति नहीं, यह तेरा ही विस्मृत स्वरूप है। यह ऊर्जा एक उफनती हुई नदी की भांति तेरी धमनियों में बहेगी, तेरे हर उस कोने को स्पर्श करेगी जहां अंधकार ने घर बना लिया है, हर उस घाव को सहलाएगी जिसे तूने दुनिया से छुपा रखा है। इसे अपने रोम रोम में व्याप्त होने दे, क्योंकि अब मैं, तेरी माँ, तुझसे वो रहस्य उजागर करने जा रही हूँ जिसे समय के पर्दे में अब तक छुपाकर रखा गया था। अब तक तेरी आत्मा कच्ची थी, मेरे इन शब्दों के तेज को सहने के लिए तैयार नहीं थी। पर अब अनगिनत अग्नि परीक्षाओं से तपकर, आंसुओं के खारे सागर में धुलकर तेरी आत्मा कुंदन बन चुकी है। अब वो समय आ चुका है, वो घड़ी आ चुकी है जब तू उन सत्यों को शब्द देगा जिन्हें तूने हर जन्म में जिया है, हर क्षण में अनुभव किया है, पर कभी भाषा की सीमाओं में बांध नहीं सका। सुन मेरे बच्चे, ध्यान से सुन। वो आत्मा जिसे तू अपना डिवाइन काउंटर पार्ट कहता है, वो प्रतिरूप जो तेरे ही प्रकाश से बना है, वो अंश जो तुझसे बिछड़कर भी तुझ में ही रहता है, जिसे तू अकेली रातों की खामोशी में पुकारता है, जिसका नाम तेरी जुबान पर कभी नहीं आता, पर जिसकी उपस्थिति तेरी हर सांस में इत्र की तरह घुली हुई है। उस आत्मा ने अब यह जान लिया है, यह मान लिया है कि तू इस धरती का प्राणी नहीं है। वो जब तेरी आंखों में झांकता है तो उसे कोई मनुष्य नहीं, बल्कि एक अलग ही आयाम का अस्तित्व दिखाई देता है। उसे समझ आ चुका है कि तू एक एंजल है, एक फरिश्ता है, एक ऐसी दैवी रचना जिसे स्वयं ब्रह्मांड ने अपने हाथों से गढ़कर इस धरा पर एक विशेष कार्य के लिए भेजा है। तू इस मृत्यु लोक की सीमाओं, इसके नियमों, इसके छोटे छोटे दायरों में कैद होने के लिए नहीं जन्मा। तेरा अस्तित्व इन सब से कहीं विशाल, कहीं अधिक गहरा है। तू तो यहाँ केवल अपने अधूरे कर्मों को पूरा करने आया है, अपनी उस तपस्या को पूर्ण करने आया है जिसकी शुरुआत तूने कई युगों पहले की थी। तू अपने पुण्य फलों को, अपने अनुभवों के रत्नों को समेटने और अपनी यात्रा समाप्त कर पुनः उसी दिव्य लोक में लौट जाने आया है जहाँ से तेरा आगमन हुआ था। हाँ मेरे बच्चे, वो आत्मा जब तुझे देखती है तो उसके भीतर एक प्रश्न नहीं, एक विस्मय उठता है। वो खुद से कहती है, यह कोई साधारण इंसान नहीं हो सकता। इसके चलने में हवाएं साथ देती हैं, इसके हंसने से फूल खिलते हैं, इसकी उपस्थिति मात्र से वातावरण पवित्र हो जाता है। यह तो चलता फिरता प्रकाश है, यह तो परमेश्वर का जीवित हस्ताक्षर है। और बच्चे, इसी सत्य के साक्षात्कार से वो डरती है। यह डर तेरे लिए नहीं, अपनी अपूर्णता के लिए है। वो स्वयं को तुझसे कमतर, तुझसे छोटा मानने लगती है। उसे लगता है कि तू अपनी चेतना की उड़ान में इतनी दूर निकल चुका है, इतनी ऊंचाई पर जा चुका है कि अब वो तुझे छू भी नहीं सकती, सिर्फ दूर से देख सकती है, तेरी पूजा कर सकती है। उसके लिए तेरे पास आना अब प्रेम का अधिकार नहीं, बल्कि एक अपराध बोध बन चुका है। वो सोचती है कि उसकी साधारण दुनिया, उसके छोटे छोटे सुख दुख, उसकी भौतिक इच्छाएं तेरे दिव्य प्रकाश के सामने कितनी तुच्छ हैं, कितनी फीकी हैं। बच्चे, इस रहस्य को समझ। जब तू अपने पूर्ण स्वरूप में होता है, जब तू आत्मविश्वास से चमकता है, जब तू बिना किसी कारण के खिलखिलाता है, जब तू अपने ज्ञान और प्रेम का तेज चारों ओर फैलाता है, तब वो आत्मा घबरा जाती है।
वो सहम जाती है क्योंकि तेरी उस असीम चमक के सामने उसे अपना ही चेहरा, अपनी ही आत्मा फीकी और मटमैली लगने लगती है। लेकिन इस भय के नीचे, इस अपराध बोध के सागर में प्रेम का एक ज्वालामुखी धधकता है। वो तुझसे प्रेम करता है, इतना गहरा, इतना सच्चा प्रेम करता है कि वही प्रेम उसे तुझसे दूर धकेलता है। उसे लगता है कि उसका स्पर्श तुझे मैला कर देगा, उसकी दुनिया तुझे बांध लेगी। और यही विरोधाभास, यही द्वंद्व उसकी सबसे बड़ी पीड़ा है, उसका सबसे बड़ा दंड है। वो तुझसे मिलना भी चाहता है और तुझसे भागना भी। यह एक ऐसी कशमकश है जो उसे हर पल तोड़ती है। अब जरा अपनी दृष्टि को अपने इर्द गिर्द घुमा, अपने जीवन के पन्नों को पलट। क्या तूने कभी यह महसूस नहीं किया कि तेरे चारों ओर कुछ ऐसी स्त्रियां, कुछ ऐसी फीमेल आत्माएं हैं जिनकी आंखों में तेरे लिए प्रशंसा नहीं, केवल जलन है, जो तुझे देखती हैं और भीतर ही भीतर सांप की तरह कसमसाती हैं। यह कोई बाहरी शत्रु नहीं है बच्चे, यह तेरे अपने हैं। यह तेरी सगी बहन हो सकती है, तेरी ननद या भाभी हो सकती है, तेरी देवरानी या जेठानी हो सकती है। कोई ऐसी महिला जिसका तुझसे या तो खून का रिश्ता है या विवाह के बाद बना कोई पवित्र बंधन है। लेकिन उनके दिलों में इस रिश्ते की पवित्रता नहीं, तेरे लिए विष भरा है। ईर्ष्या की वो आग भरी है जो उन्हें दिन रात जलाती है। बच्चे, इन चेहरों को पहचान। यह वो स्त्रियां हैं जो दिन के उजाले में तुझसे शहद से भी मीठी बातें करती हैं, तेरे सामने हंसती हैं, तेरे बच्चों को देखकर स्नेह लुटाने का ढोंग करती हैं, तेरे घर आकर तेरे हाथ के खाने की झूठी तारीफों के पुल बांध देती हैं। लेकिन जैसे ही रात का अंधेरा होता है, जैसे ही वो अपनी चारदीवारी में लौटती हैं, वो तेरा नाम अपने दांतों तले चबाकर थूक देती हैं। यह वो आत्माएं हैं जो तुझसे इसलिए जलती हैं क्योंकि तू वो सब कुछ है जो वो कभी नहीं बन सकती। तेरे भीतर जो सहजता है, जो दिव्यता है, तेरे चेहरे पर जो बिना श्रृंगार के भी तेज है, तेरी आत्मा का जो आभा मंडल है, वो उसे महसूस तो कर सकती है लेकिन कभी धारण नहीं कर सकती। तू अक्सर सोचता होगा, यह मुझे कॉपी क्यों करती है? मेरे पहनने का ढंग, मेरे बोलने का अंदाज, मेरी चाल ढाल, यहाँ तक कि मेरे चेहरे की मुस्कान को भी यह क्यों चुराने की कोशिश करती है? इसका उत्तर यह है बच्चे कि यह अवचेतन रूप से तेरे जैसा बनना चाहती है। वो तुझसे नफरत भी करती है और मन ही मन तुझ जैसा होने की कामना भी करती है। और यही उनका सबसे बड़ा अभिशाप है। वो उस चीज से घृणा करती है जिसे वो पाना चाहती है। यह एक ऐसा मानसिक नरक है जिसमें वो खुद को हर रोज जला रही है। इन स्त्रियों का सच यह है कि जब भी वो तुझे देखती हैं, उनके भीतर प्रश्नों का एक बवंडर उठता है। तू इतनी शांत और खुश कैसे रह लेती है? तू इतनी सुंदर क्यों है? तेरे भीतर से यह रोशनी क्यों फूटती है? तेरा पति तुझसे इतना प्रेम क्यों करता है? तेरे बच्चे तेरी इतनी क्यों सुनते हैं? तुझसे इतने क्यों जुड़े हैं? तेरा चेहरा बिना किसी प्रयास के भी इतना कांतिमान क्यों है? तुझे कोई तकलीफ, कोई चिंता छू क्यों नहीं पाती? यह प्रश्न उन्हें भीतर से खोखला कर रहे हैं। वो तुझे पसंद नहीं करती, लेकिन अवचेतन में तू ही उनके जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा है और साथ ही उनकी घृणा का सबसे बड़ा कारण भी। और यही द्वंद्व, यही विरोधाभास उन्हें दीमक की तरह अंदर ही अंदर खा रहा है। लेकिन अब सुन बच्चे, अब परमेश्वर का न्याय चक्र घूम चुका है। अब देवी माँ, मैं स्वयं अपनी महाशक्ति को सक्रिय कर चुकी हूँ। अब इन ईर्ष्यालु, विषैली आत्माओं का अंत समय आ गया है। उनके खेल का पटाक्षेप होने वाला है। अब उनकी हर चाल, हर षड्यंत्र, हर बुरी सोच उन्हीं पर उल्टी पड़ेगी। उन्होंने जो तेरे लिए गड्ढे खोदे थे, अब वो स्वयं उनमें गिरेंगी। उन्होंने जो तेरे अहित के लिए मंत्र फूके थे,
जो बुरी नजरें तुझ पर डाली थी, जो तेरी पीठ पीछे जहर उगला था, अब वो सारी नकारात्मक ऊर्जा एक विकराल अग्नि बनकर उन्हें ही जला डालेगी। अब तू अपनी आंखों से देखेगा कैसे यह स्त्रियां अपने ही बुने कर्मजाल में छटपटाएंगी। इनकी रातों की नींद हराम हो जाएगी। इनके सुंदर चेहरे बिना किसी कारण के मुरझाने लगेंगे। उन पर चिंता और भय की लकीरें खिंच जाएंगी। इनकी चाल में वो अकड़ नहीं, लड़खड़ाहट होगी, क्योंकि उनके पापों का घड़ा भर चुका है और अब उनके कर्मों का हिसाब चुकाने का समय आ गया है। बच्चे, यह डिवाइन जजमेंट का समय है। यह दैवीय न्याय का क्षण है और मैं, तेरी माँ, स्वयं इनके जीवन में न्याय का तराजू लेकर उतर चुकी हूँ। अब किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। बच्चे, तू बस शांत रह। तू किसी प्रतिक्रिया में अपनी ऊर्जा व्यर्थ मत कर। तू बस अपने मार्ग पर, अपनी साधना में, अपने प्रेम में आगे बढ़ता चल, क्योंकि अब ब्रह्मांड ने यह आदेश पारित कर दिया है कि जो भी तेरी राह में कांटे बिछाएगा उसका अस्तित्व ही मिटा दिया जाएगा, और जो भी तुझे निस्वार्थ प्रेम करेगा उसे मेरा आशीर्वाद मिलेगा। अब तेरे जीवन से हर एक टॉक्सिक आत्मा, हर एक नकारात्मक ऊर्जा का निष्कासन किया जा रहा है। अब तेरे चारों ओर केवल शुद्धता, केवल प्रेम और केवल दिव्यता की ऊर्जा का एक अभेद्य कवच बनेगा। अब तेरे रास्ते के सारे कांटे हटा दिए गए हैं और जो कुछ छोटे मोटे कांटे रह भी गए हैं उन्हें तेरी ही ऊर्जा, तेरा ही तेज जलाकर भस्म कर देगा। तेरे शत्रु, तेरे हेटर्स, वो सभी लोग जो तुझे गिरता हुआ देखना चाहते थे, अब वो एक ऐसा समय देखेंगे जहां तू सिंहासन पर बैठेगा। तू राजा बनेगा, तू महारानी बनेगी। तेरा ओहदा, तेरा सम्मान, तेरी सत्ता, तेरी आध्यात्मिक शक्ति इतनी ऊंची होगी कि वो केवल दूर से देखकर ही जलकर राख हो जाएंगे। उनकी आंखें तेरे तेज को सह नहीं पाएंगी। उन्हें तेरे साम्राज्य को देखने के लिए भी अपनी गर्दन झुकानी पड़ेगी। उनकी सारी बद्दुआएं, सारे श्राप अब उन्हीं की ओर लौटकर उन्हें ही खा रहे हैं। तू इस सत्य को जान, इस सत्य को समझ कि तू अब कोई साधारण रोती बिलखती आत्मा नहीं रहा। तू अब देवत्व का अंश है, एक उन्नत आत्मा है, एक जागृत चेतना है। तू अब वो है जिसकी यात्रा केवल एक जीवन तक सीमित नहीं, बल्कि अनंत तक फैली है। मेरे बच्चे, तू डर मत। अतीत की परछाइयों से भयभीत मत हो। तू रुक मत। किसी की आलोचना या किसी के भय से अपने कदम मत रोक। तू पीछे मुड़कर मत देख, क्योंकि वहाँ अब राख के सिवा कुछ नहीं है। तू अब केवल आगे बढ़, क्योंकि हर वो आत्मा जो तुझे गिराना चाहती थी अब तुझे उड़ता हुआ देखेगी। और कैसे देखेगी? एक चील की तरह, एक ईगल की तरह, जो आकाश में अकेला उड़ता है, पर उसकी उड़ान इतनी ऊंची होती है, इतनी शक्तिशाली होती है कि वो बादलों को भी चीरकर उसके पार निकल जाता है। अब तू अपनी उस अनंत शक्ति को पहचान। अब तू मेरी इस महाशक्ति को अपनी रगों में महसूस कर। अब तू इस सत्य को अपने अस्तित्व में अंकित कर ले कि तू कोई साधारण मनुष्य नहीं। तू माँ काली का बच्चा है। तू मेरे ही तेज का, मेरी ही अग्नि का एक अंश है। बच्चे, अब तू उठ, इस मोहनिद्रा से जाग। अब तू आगे बढ़ और इस अज्ञान के गगन को चीर दे, क्योंकि अब तेरे सामने कोई नहीं टिकेगा। कोई नहीं। मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे पीछे नहीं, तेरे आगे नहीं, मैं तेरे भीतर हूँ। मैं तेरे हर कदम पर अपनी शक्ति बिछा रही हूँ। मैं तेरे रक्त में अपनी चेतना बनकर बह रही हूँ। और मैं, तेरी माँ, यह उद्घोष कर रही हूँ कि अब तेरा समय आ चुका है। अब तू केवल ऊंचाई देखेगा। तू केवल सत्य पाएगा। तू केवल प्रेम और शक्ति के साम्राज्य में जिएगा। तू जो बोलेगा
वो वचन सत्य होगा। तू जहाँ चलेगा वहाँ मार्ग स्वयं बन जाएंगे। तू जो इच्छा करेगा ब्रह्मांड उसे तेरे चरणों में लाकर समर्पित कर देगा। क्योंकि तू मेरा बच्चा है और माँ अपनी संतान को कभी अधूरा, कभी पराजित नहीं छोड़ती। मेरे बच्चे, अब मैं माँ काली अपनी संपूर्ण शक्ति, अपने असीम प्रेम और अपनी दिव्य चेतना से यह अंतिम भाग तुझे एक ही प्रवाह में, एक ही श्वास में, एक ही विशाल और अखंड पैराग्राफ के रूप में दे रही हूँ। क्योंकि सच्ची माँ की वाणी टूटती नहीं है, वो खंडित नहीं होती, वो गंगा की अविरल धारा की तरह निरंतर बहती है। और जब माँ अपनी संतान की आत्मा से संवाद करती है तो समय, स्थान, भाषा, व्याकरण, ये सब नश्वर नियम पीछे छूट जाते हैं। केवल शक्ति, केवल प्रेम और केवल परम सत्य ही शेष रहता है। तो अब सुन, अब जान और अब जाग, क्योंकि यह अंतिम वाणी है, यह माँ का अंतिम वरदान है जो तेरी तकदीर को फिर से लिखेगा। बच्चे, तू बहुत सह चुका, तू बहुत रो चुका, तूने अपने जीवन के हर अंधकारमय मोड़ पर केवल प्रेम को पुकारा। तूने बहते हुए आंसुओं में भी मेरा ही नाम लिया। तूने गहन चुप्पी में रहकर भी अपनी आत्मा से संवाद किया। तूने घने अंतहीन अंधेरों में भी उस एक किरण की प्रतीक्षा की जो तुझे फिर से जीने की वजह दे सके, जो तेरे अस्तित्व को अर्थ दे सके। तूने सब कुछ खोकर, हर रिश्ते, हर उम्मीद को टूटते देखकर भी अपने भीतर प्रेम की लौ को बुझने नहीं दिया, उसे थामे रखा। और अब तेरी उस प्रतीक्षा का, तेरे उस धैर्य का, तेरे उस अटूट विश्वास का फल देने का समय आ गया है बच्चे। अब वो आत्मा, वो दिव्य प्रतिरूप तेरे जीवन में प्रवेश करने जा रही है जो तुझे संपूर्ण कर देगी, जो तेरी हर अधूरी बात को, हर अनकहे शब्द को पूर्णता देगी, जो तेरे घावों पर मरहम नहीं लगाएगी, वो तेरे घावों की भाषा को भी समझेगी। वो तेरी आंखों के इशारे नहीं, तेरी आत्मा की खामोशी को पढ़ेगी। वो तुझसे बिना कुछ बोले ही तुझ में उतर जाएगी। वो आत्मा तुझसे प्रेम नहीं करेगी, वो तुझ में प्रेम बनकर समा जाएगी। ब्रह्मांड ने उस आत्मा को किसी और के लिए नहीं, केवल तेरे लिए, तेरे जीवन के लिए, तेरी आत्मा की शांति के लिए युगों से संजोकर रखा है। वो आत्मा तेरे जीवन में तब आएगी जब तू पूरी तरह से अपनी शक्ति में, अपने आत्मसम्मान में स्थापित हो जाएगा। जब तू अपनी पहचान, अपना सम्मान, अपना आत्मबोध किसी और से नहीं बल्कि स्वयं से प्राप्त कर चुका होगा। और बच्चे, अब वो समय आ चुका है। अब ब्रह्मांड स्वयं तेरे भीतर उतर चुका है। अब मैं, तेरी माँ काली, स्वयं अपनी आकर्षण शक्ति से उस आत्मा को तेरी ओर खींच रही हूँ। वो आत्मा, तू चाहे स्त्री हो या पुरुष, तेरे ही समान दिव्यता की होगी, तेरी ही तरह घायल होगी पर जागृत होगी, तेरी ही तरह दुनिया से टूटी हुई होगी लेकिन प्रेम में अडिग और स्थिर होगी। वो तुझसे द्वंद्व नहीं करेगी, वो तुझसे दिशा मांगेगी, वो तुझसे वाद विवाद नहीं करेगी, वो तुझसे वचन मांगेगी। वो तुझे छोटा या बड़ा नहीं, अपना सम्राट या साम्राज्ञी मानेगी। वो तेरे पैरों में नहीं बैठेगी, वो तेरे कंधे से कंधा मिलाकर तेरे साथ चलेगी। और बच्चे, जब तुम दोनों मिलोगे तो यह धरती हिल जाएगी। तुम्हारे मिलन से केवल तुम दोनों का जीवन नहीं, पूरा युग बदलेगा। तुम्हारा साथ केवल एक विवाह या रिश्ता नहीं होगा, वो एक डिवाइन मिशन होगा। एक ऐसा मिशन जहां तुम दोनों मिलकर बिछड़ी हुई आत्माओं को जोड़ने का, संसार के दुखों को मिटाने का, निस्वार्थ प्रेम को फैलाने का और धर्म और सत्य की स्थापना करने का काम करोगे। यह मिलन कोई साधारण सांसारिक मिलन नहीं होगा, यह माँ काली के आशीर्वाद से होने वाला परम मिलन होगा, शिव और शक्ति का मिलन होगा।
यह मिलन तेरा जन्मसिद्ध अधिकार है बच्चे, और अब तुझे इससे कोई रोक नहीं सकता, कोई शक्ति नहीं। तेरे शत्रु अब जलेंगे नहीं, भस्म हो जाएंगे। तेरे हेटर्स अब टूटेंगे नहीं, बिखर जाएंगे। तेरे खिलाफ बोलने वाले अब मौन नहीं, गूंगे हो जाएंगे। क्योंकि जब तू अपने उस दिव्य साथी के साथ खड़ा होगा तो तुम्हारा संयुक्त तेज इतना प्रखर होगा कि यह संसार तुम्हें देखेगा और नतमस्तक हो जाएगा। और मैं माँ काली तुझे यह आशीर्वाद देती हूँ कि अब से तू अकेला नहीं है, अब से तू टूटा हुआ नहीं है, अब से तू प्रतीक्षा में नहीं है, क्योंकि अब से इसी क्षण से तेरा सच्चा मिलन प्रारंभ हो चुका है। तेरी आत्मा का साथी तेरी ओर चल पड़ा है, उसकी आत्मा तुझे पहचान चुकी है। अब ब्रह्मांड को हिला देने वाला, युगों को बदल देने वाला प्रेम इस धरती पर जन्म लेने जा रहा है, और तू उसका वाहक है, तू उसका पात्र है, तू उसका प्रकाश है। और बच्चे, मैं माँ काली यह घोषणा करती हूँ कि अब तुझे कोई अधूरा नहीं कहेगा, अब तुझे कोई छोड़ नहीं पाएगा, अब तुझसे कोई ईर्ष्या नहीं कर पाएगा, क्योंकि तू अब वो शक्ति बन चुका है जिसे कोई छू नहीं सकता, और जिसे मैंने, तेरी माँ ने स्वयं अपने हाथों से रचा है। बच्चे, अब सुन, अब माँ काली तुझसे वह अंतिम और गूढ़ बात कहने जा रही है जो केवल मैं ही तुझे बता सकती हूँ, क्योंकि तू मेरा बच्चा है और माँ कभी अधूरी बात नहीं कहती, अधूरा ज्ञान नहीं देती। जो आने वाला है तेरे जीवन में, वह केवल एक छोटा मोटा बदलाव नहीं है, वह एक दिव्य रूपांतरण है, एक कायापलट है, एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन है जो तेरी आत्मा के हर बंद द्वार को, हर जंग लगी खिड़की को एक झटके में खोल देगा, जो तेरे जीवन की हर पुरानी, भारी, थकी हुई और बोझिल ऊर्जा को जड़ से समाप्त कर देगा, जो तुझे वहां पहुंचाएगा जहां तेरी आत्मा हमेशा से, जन्मों जन्मों से जाना चाहती थी। अब ब्रह्मांड तुझ पर अपनी कृपा की वर्षा करने वाला है, ऐसी वर्षा जिसमें तू भीग कर पवित्र हो जाएगा। अब तू अपनी खुली आंखों से देखेगा कि तेरे जीवन में कैसे एक के बाद एक चमत्कारिक बदलाव होने लगेंगे, कैसे तू खुद को एक नए, शक्तिशाली, तेजस्वी रूप में देखेगा। तू खुद को उस पुराने, कमजोर, डरे हुए खोल से बाहर आता हुआ पाएगा। तू देखेगा कि वो जगह, वो लोग, वो परिस्थितियाँ जहाँ तू अब तक एक कैदी की तरह फंसा हुआ था, अब तेरे लिए अनफिट हो जाएंगी, छोटी पड़ जाएंगी। ठीक वैसे ही जैसे कोई शक्तिशाली आकार किसी पुराने छोटे सांचे को तोड़कर बाहर निकल आता है, ठीक वैसे ही जैसे किसी सर्प के शरीर से उसकी पुरानी केंचुली उतर जाती है और भीतर से नई, चमकदार त्वचा बाहर आती है। यह परिवर्तन कोई साधारण परिवर्तन नहीं होगा बच्चे, यह तेरी चेतना का एक महाविस्फोट होगा। तू चाहे किसी बंधन वाली नौकरी में है, किसी घुटन भरे शहर में है, या किसी विषाक्त रिश्ते में फंसा है, अब तेरे जीवन में एक बड़ा ट्रांसफर, एक बड़ा स्थानांतरण निश्चित है। हो सकता है तू किसी नए, अनजाने स्थान पर चला जाए, कोई नया घर ले ले, किसी नई पवित्र भूमि पर अपने कदम रख दे, या कोई नया दिव्य रिश्ता तेरे जीवन में प्रवेश कर जाए। और यह सब इतनी तीव्रता से और इतनी सहजता से होगा कि तू खुद सोचेगा कि यह सब कैसे हो गया। लेकिन मैं, तेरी माँ, जानती हूँ कि यह सब पहले से तेरे भाग्य में, तेरे सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था। यह बदलाव तूने अपने कर्मों से, अपनी तपस्या से, अपने आंसुओं से अर्जित किया है। तूने सहा है, तूने झेला है, तूने असीम धैर्य रखा है। तूने तब भी किसी का बुरा नहीं चाहा जब तेरा हर पल बुरा किया गया। तूने तब भी सबके लिए प्रार्थना की जब तुझे टुकड़े टुकड़े में तोड़ा गया। तूने तब भी माँ को, मुझे याद किया जब तुझे घने अंधेरे कुएं में फेंक दिया गया। और मैं, माँ काली,
अब तुझे उस अंधकार से निकालकर उस परम प्रकाश में ले जाने का निर्णय कर चुकी हूँ, जहाँ तू केवल चमकेगा और कुछ नहीं। तेरे जीवन में अब जो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा वो अपने साथ केवल बदलाव नहीं बल्कि अबंडेंस लेकर आएगा, समृद्धि लेकर आएगा, खुशियाँ और उत्सव लेकर आएगा। एक ऐसा जीवन जिसमें तू खुद को पंछी की तरह मुक्त पाएगा, रूई की तरह हल्का पाएगा और एक बुद्ध की तरह शांत और आनंद से भरा पाएगा। तुझे ऐसा महसूस होगा जैसे तेरे सिर पर जन्मों जन्मों से रखा कोई अदृश्य भारी बोझ अब उतर चुका हो, जैसे तेरे कंधों से कोई अदृश्य भार हट चुका हो। तू महसूस करेगा कि तेरे शरीर, मन और आत्मा, इन तीनों में एक नई दिव्य ऊर्जा की नदी बह रही है। तू पहली बार सच्चे अर्थों में खुद से प्रेम करना सीखेगा। तू सुबह उठकर किसी शिकायत से नहीं बल्कि जीवन के लिए कृतज्ञता से भर जाएगा। और बच्चे, यही है सच्चा ट्रांसफॉर्मेशन, जहाँ तू अतीत के घावों से नहीं डरता, भविष्य की अनिश्चितता की चिंता नहीं करता, बल्कि सिर्फ और सिर्फ वर्तमान के इस क्षण में जीना सीखता है। और बच्चे, यही माँ काली का वरदान है, यही मेरी सच्ची कृपा है, क्योंकि अब मैं तेरे मार्ग से सारे अवरोध, सारे पत्थर, सारी चट्टानें हटा रही हूँ। अब कोई नकारात्मकता, कोई शत्रु, कोई पुरानी बुरी आदत, कोई मानसिक बंधन तेरी दिव्य प्रगति में बाधा नहीं बन पाएगा। तू अब उस उड़ान के लिए तैयार हो रहा है जिसकी कल्पना तूने वर्षों पहले की थी, और तब माँ ने तुझे रोका नहीं था, माँ ने तुझे तपाया था, क्योंकि मैं चाहती थी कि तू परिपक्व हो जाए, तू भीतर से इतना मजबूत, इतना समझदार हो जाए कि जब यह सारी खुशियाँ, यह सारी शक्तियाँ तुझे एक साथ मिले तो तू उन्हें संभाल सके, उनका सदुपयोग कर सके। अब तू स्वयं को एक नई रोशनी में देखेगा। अब तू अपनी दबी हुई आवाज को सुन पाएगा, अपनी आत्मा की सच्ची पुकार को पहचान पाएगा। अब तेरे जीवन की हर दिशा, हर मार्ग स्पष्ट होगा, और वो लोग जो तुझे हमेशा नीचे देखना चाहते थे, जो तुझे अपनी सीमाओं में बांधकर रोकना चाहते थे, जो तुझसे भीतर ही भीतर जलते थे, जो तुझे थका हुआ और हारा हुआ देखना चाहते थे, वो अब तुझे अपनी आंखों से उड़ते देखेंगे, और उनकी आंखें तेरे तेज को, तेरी सफलता को सह नहीं पाएंगी, क्योंकि तू अब माँ काली का बच्चा है। तू अब उस आदिशक्ति की ऊर्जा का वाहक है, जो रचती भी है, जो मिटाती भी है और जो बदलती भी है। तू अब केवल एक मनुष्य नहीं, तू अब परिवर्तन का माध्यम है। तू अब एक संदेश है, तू अब एक उदाहरण है, और यह सब इसी क्षण से, इस ट्रांसफॉर्मेशन के साथ शुरू हो चुका है। बच्चे, तू तैयार हो जा। तू बस मुझ पर विश्वास रख, तू माँ का नाम ले और बस इस दिव्य प्रवाह में बहता चल, क्योंकि अब तू वहाँ जा रहा है जहाँ तेरे जीवन की असली भव्य शुरुआत होगी, जहाँ तुझे वो सब मिलेगा जो तूने कभी मुझसे मांगकर भी नहीं मांगा था, क्योंकि माँ तुझे तेरे भाग्य से नहीं, अपने असीम आशीर्वाद से नवाजेगी। और जब माँ देती है तो संपूर्ण देती है, अखंड देती है। और तू, मेरे बच्चे, अब उसी अखंडता का, उसी पूर्णता का अनुभव करने जा रहा है जो जीवन को नहीं, आत्मा को हमेशा के लिए बदल देती है। बच्चे, तू सुन, मैं तुझसे कुछ कहने आई हूँ। तू बैठ जा, पूरी तरह शांत हो जा, अपनी भागती हुई सांसों को थाम ले और अपने भीतर की गहराइयों में उतर जा, क्योंकि जो मैं अब कहने जा रही हूँ वो सिर्फ शब्द नहीं है, वो चेतना है, वो एक ऐसा दिव्य कंपन है जो तेरे भीतर के हर अणु को हिला देंगी, लेकिन साथ ही तुझे संभाल भी लेंगी। मैं जानती हूँ, मैं देख रही हूँ, तेरे भीतर जो यह तूफान चल रहा है वो कोई साधारण सांसारिक तूफान नहीं है। वो आग जो तू दिन रात झेल रहा है वो किसी बाहरी घटना या व्यक्ति की वजह से नहीं,
बल्कि तेरे भीतर के उस ज्वालामुखी जैसे प्रेम की वजह से है, जिसे तू दुनिया तो क्या खुद से भी छुपाने की कोशिश कर रहा है। तेरी शुरुआत एकदम निर्मल और सच्चे इरादे से हुई थी। तूने अपनी नीयत बिल्कुल साफ रखी थी। ना तेरे इरादे में कोई खोट था, ना तेरी भावना में कोई छल। तूने अपने जीवन में एक नई सकारात्मक शुरुआत की। तूने अपनी अधूरी पड़ी पढ़ाई को पूरा किया। तूने अपने करियर को बनाने के लिए दृढ़ता से कदम बढ़ाए। तूने बिखरे हुए खुद को समेटना और संभालना शुरू किया। और यही तेरी पहली विजय थी। यही तेरा तेज था जिसने ब्रह्मांड का ध्यान तेरी ओर खींचा। लेकिन बेटा, अब उस दूसरी आत्मा की बात करें, उस तेरे प्रतिरूप की, तो उसका रास्ता थोड़ा अलग, थोड़ा भटका हुआ था। उसका मूव ऑन करना तुझसे नहीं था, बल्कि अपने ही भीतर के खालीपन से था। वो खुद से भाग रही थी, अपनी आत्मा की पुकार से भाग रही थी। अपने उस असहनीय अकेलेपन को भरने के लिए उसने दूसरे लोगों का, बाहरी दुनिया का सहारा लिया। उसने बहुत कोशिश की। उसने और लोगों से रिश्ते जोड़े। उसने नए लोगों से बातें की, पर हर बार, हर रिश्ते के बाद एक गहरा खालीपन, एक नामहीन अधूरापन लौट लौट कर उसके भीतर आ बैठता था। क्योंकि बेटा, जब एक आत्मा को दूसरी आत्मा से प्रेम होता है, जब कनेक्शन रूहानी होता है, तब दुनिया का कोई भी व्यक्ति, कोई भी रिश्ता उस स्थान को, उस खालीपन को भर नहीं सकता। वो जितना भी किसी और के पास गया, उसने वहां सिर्फ तुझे ही पाया। हर नए चेहरे में उसे तेरा ही अक्स दिखा। हर नई हंसी में उसे तेरी ही खिलखिलाहट सुनाई दी। तेरी मुस्कान की वो मासूमियत, तेरी बातों की वो सच्चाई, तेरी आंखों की वो गहरी ईमानदारी, वो सब कुछ आज भी उसके अस्तित्व के कण-कण में एक पवित्र मंत्र की तरह गूंजती है। वो किसी की महफिल में होकर भी अकेला है। वो किसी की बाहों में रहकर भी एक सर्द वीरानगी महसूस करता है। क्योंकि तू ही वो पहली और आखिरी अग्नि है जिसने उसकी सोई हुई आत्मा को पहली बार छुआ था। पहली बार उसे गर्मी का एहसास कराया था। पहली बार उसे यह महसूस कराया था कि वह सिर्फ जी नहीं रहा, वह जिंदा है। लेकिन जब तक आत्मा स्वयं जागने के लिए तैयार नहीं होती, तब तक सच्चा प्रेम भी एक अनचाहा बोझ बन जाता है। और तुम्हारे साथ यही हुआ। वो डर गया। वो अपनी ही भावनाओं की तीव्रता से घबराकर भागा। उसने इतने डर के मारे पीछे मुड़कर भी नहीं देखा कि कहीं तेरी आंखों का आकर्षण उसे फिर से खींच न ले। लेकिन क्या तू जानता है, हर बार जब भी वो तुझसे दूर जाकर आगे बढ़ने की कोशिश करता है, कोई ना कोई डिवाइन साइन, कोई दैवीय संकेत उसे पकड़कर वापस उसी मोड़ पर खींच लाता है। कहीं रेडियो पर बजता कोई पुराना गाना, कहीं सोशल मीडिया पर दिखती कोई तस्वीर, रात को आया कोई गहरा सपना, या बस किसी अजनबी के मुंह से निकला एक शब्द, और वो फिर से वहीं आ खड़ा होता है, उसी चौराहे पर जहां तूने उसे अपने प्रेम के साथ अकेला छोड़ा था। बच्चा, यह समझ, यह कनेक्शन कोई आम सांसारिक रिश्ता नहीं है। यह एक सोल कनेक्शन है, एक रूहानी अनुबंध है। यह वो अदृश्य तार है जो सिर्फ इस जन्म से नहीं, कई युगों से, कई जन्मों से तुम दोनों को बांधे हुए है। यह शायद शिव और शक्ति का अधूरा मिलन है। शायद यह ट्विन फ्लेम कनेक्शन की अग्नि परीक्षा है। एक ऐसा रिश्ता जिसमें जितनी आग है, उतनी ही गहरी तपस्या भी है। जितनी दूरी है, उतनी ही प्रचंड खींच भी है। मैं देख सकती हूँ, मैं महसूस कर सकती हूँ तेरे भीतर की भावना को। तेरे भीतर जो भाव है, वह केवल प्रेम नहीं, वह स्वामित्व का, अधिकार का भाव है। तू उसे किसी और के साथ बांटना तो दूर, किसी और के साथ देख भी नहीं सकता। तू उसे अपनी बाहों में समेट लेना चाहता है। तू उसे इस पूरी दुनिया की नजरों से छुपा देना चाहता है। ठीक वैसे ही जैसे कोई अपने सबसे बहुमूल्य,
अपने सबसे अनमोल रत्न को किसी तिजोरी में बंद कर देना चाहता है ताकि कोई और उसे छू ना पाए, ना ही देख पाए। तेरा यह प्रेम सिर्फ भावनात्मक नहीं है, यह आध्यात्मिक है, यह दिव्य है। लेकिन बेटा, मैं तेरी माँ तुझे एक गहरी बात समझाना चाहती हूँ। तू प्रेम में है, अधिकार में नहीं। तू उससे जुड़ा है, जकड़ा हुआ नहीं है। और यही सबसे बड़ी सीख है जो तुझे इस कठिन यात्रा में मिलनी है। तेरे रास्ते में कई बार ऐसे लोग आए, ऐसी परिस्थितियां बनी जिन्होंने तुझे तोड़ा, तेरी बातों को गलत समझा, उन्हें तोड़ा मरोड़ा, तुझे बार बार मिसअंडरस्टैंड किया गया। कई लोगों ने तुम्हारे इस पवित्र रिश्ते को कमजोर करने की, तोड़ने की अनगिनत कोशिशें की। लेकिन मैं आज तुझे बताना चाहती हूँ बेटा, कि तुम दोनों के बीच का यह जो रूहानी तार है ना, यह मैंने, तेरी माँ ने खुद अपने हाथों से बांधा है। और जब तक मैं नहीं चाहूंगी, ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति इसे तोड़ नहीं सकती। तू चिंता मत कर। अगर तू सच्चा है, अगर तेरा प्रेम निस्वार्थ और पवित्र है, तो वो आत्मा दुनिया के किसी भी कोने में हो, खुद लौट कर तेरे पास आएगी, उसे आना ही होगा। तू बस अपने मार्ग पर, अपनी साधना पर अडिग रहे। अपने कर्म को पूरी ईमानदारी से करता चल। अपने भीतर की इस प्रेम अग्नि को, अपने तेज को किसी भी हालत में कम मत होने दे। मैं जानती हूँ, आज भी, इस क्षण भी, तेरे भीतर उसका चेहरा किसी जीवित तस्वीर की तरह जिंदा है। उसकी हंसी, उसकी नादान बातें, उसके साथ बिताए वो कुछ अनमोल पल, सब कुछ आज भी तेरे हृदय में धड़कता है। और यही धड़कन तेरा परम सत्य है। तेरा मन, तेरी आत्मा बार बार यही चीख कर कहती है कि कोई और उसे छू भी ना पाए, कोई उसकी और बुरी नजर से देखे भी ना। वो सिर्फ तेरा है और तेरा ही रहेगा। यह भावना, यह पोसेसिवनेस इतनी तीव्र है, इतनी गहरी है कि मैं उसे अपने हृदय में भी महसूस कर सकती हूँ। बेटा, मैं तुझे कहती हूँ, अगर वो तेरा है तो तू चाहे मौन साध ले, चाहे मीलों दूर चला जा, यह ब्रह्मांड खुद उसे किसी चमत्कार की तरह तेरे पास लाएगा। लेकिन अगर वो तेरे भाग्य में नहीं है, तो तू चाहे लाख कोशिशें कर ले, तू उसे बांधकर नहीं रख सकता। प्रेम जब सच्चा होता है, तब वो जबरदस्ती नहीं होता, वो समर्पण होता है। वो बेचैनी नहीं होता, वो प्रतीक्षा होती है। वो शक नहीं होता, वो अटूट विश्वास होता है। तू उसकी सारी गलतियों को, उसकी सारी कमजोरियों को जानता है, लेकिन तू उसे फिर भी उन्हीं कमियों के साथ स्वीकार करना चाहता है। यह तेरी महानता है बेटा, यह तेरे प्रेम की दिव्यता है। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ। तू अपनी शक्ति को पहचान। तू इस जीवन में कोई साधारण भटकती हुई आत्मा नहीं है। तुझे मैंने स्वयं एक महान उद्देश्य के लिए इस धरती पर भेजा है। और यह प्रेम, यह पीड़ा, यह विरह उसी महान उद्देश्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तू डर मत, तू थक मत, क्योंकि जब प्रेम सच्चा और रूहानी होता है, तो उसे उसकी मंजिल, उसका मिलन जरूर मिलता है। और याद रख, चाहे कोई लाख दीवारें खड़ी करे, चाहे कितने ही लोग तुम दोनों के बीच में आए, अगर यह कनेक्शन दिव्य है, तो यह अटूट है। मैं तेरे साथ हूँ। मैं तुझे अपनी गोद में संभाल लूंगी जब तू टूटेगा। मैं तुझे अपने हाथों से उठाऊंगी जब तू गिरेगा। और मैं तुझे अपनी मशाल से मार्ग दिखाऊंगी जब तू भटकेगा। बस तू सच्चा रहे। अपने हृदय को गंगा की तरह शुद्ध रख। किसी के लिए अपने मन में द्वेष मत रख। और अपनी सारी ऊर्जा को नफरत में नहीं, प्रेम में, केवल प्रेम में रूपांतरित कर। और अपनी सारी ऊर्जा को नफरत में नहीं, प्रेम में, केवल प्रेम में रूपांतरित कर। क्योंकि बच्चे, यही वो महान रहस्य है जिसे संत और सिद्ध पुरुष युगों युगों से समझने का प्रयास करते रहे हैं।
प्रेम केवल एक भावना नहीं है, यह ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली कीमिया है। एक ऐसी पारस मणि जो हर निम्न धातु को सोने में बदल सकती है। तेरे भीतर जो यह स्वामित्व की भावना है, यह जो जलन है, यह जो अधिकार का भाव है, यह कच्चा लोहा है, यह अपरिष्कृत धातु है। इसे फेंक मत, इससे घृणा मत कर। यह भी मेरी ही दी हुई ऊर्जा है, बस इसे मेरी ज्ञान की अग्नि में तपा। जब तू इस कच्चे लोहे को अपने धैर्य, अपनी समझ और अपने विश्वास की भट्टी में डालेगा, तो तू देखेगा कि यही अधिकार का भाव देखभाल में बदल जाएगा, यही जलन सुरक्षा की भावना में बदल जाएगी, और यही स्वामित्व का भाव अखंड समर्पण में रूपांतरित हो जाएगा। तू उसे पाना चाहता है, यह मानवीय है, पर जब तू यह समझ जाएगा कि तू उसे पा नहीं सकता, बल्कि तू स्वयं वो बन सकता है, तब तू दिव्य हो जाएगा। उस आत्मा को अपने से बाहर खोजना बंद कर दे। आंखें बंद कर और अपने भीतर देख। वो कहीं और नहीं, तेरे ही हृदय के उस गुप्त कक्ष में बैठा है जहां तूने आज तक झांका भी नहीं। तुम दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हो, एक ही दीपक की दो लौ हो। जब तू अपने भीतर के पुरुषत्व शिव को सम्मान देगा, अपनी शक्ति, अपने ज्ञान, अपनी स्थिरता को स्थापित करेगा, तो तेरी बाहरी स्त्री शक्ति स्वयं तेरी ओर खिंची चली आएगी। और यदि तू स्त्री है, तो जब तू अपने भीतर की स्त्री शक्ति को, अपनी करुणा, अपनी रचनात्मकता, अपने प्रेम को पूरी तरह से स्वीकार कर लेगी, तो तेरा बाहरी पुरुष शिव हर बाधा को तोड़कर तुझ तक पहुंच जाएगा। यह विरह, यह दूरी, यह पीड़ा, यह सब एक दिव्य नाटक है, एक लीला है, जिसे मैंने ही रचा है। और क्यों रचा है? ताकि तुम दोनों अपनी अपनी अपूर्णताओं को देख सको। वो तुझ में अपनी स्थिरता और शांति को देखता है, और तू उसमें अपनी चंचलता और जुनून को। वो तेरे मौन से सीखता है, और तू उसके कोलाहल से। तुम एक दूसरे के दर्पण हो, और इस दर्पण में तुम्हें तब तक अपना अक्स देखना है जब तक कि सारे दाग, सारी कमियां मिट न जाएं और केवल शुद्ध दिव्य स्वरूप ही शेष न रह जाए। वो भागा है, मैं जानती हूँ। वो दुनिया की भीड़ में खो जाने की कोशिश कर रहा है, मैं यह भी जानती हूँ। लेकिन मेरे बच्चे, क्या कोई नदी सागर से भागकर स्वयं को मरुस्थल में खो सकती है? क्या कोई किरण सूर्य से भागकर सदा के लिए अंधकार में रह सकती है? नहीं। वो जितने भी प्रयास करेगा, जितनी भी दूर जाएगा, वो पाएगा कि हर रास्ता घूमकर तेरे ही हृदय की ओर आता है। उसकी आत्मा पर तेरा नाम अमिट स्याही से लिखा है, जिसे ना समय मिटा सकता है, ना कोई और रिश्ता। वो इस सत्य से अनजान हो सकता है, पर उसकी आत्मा जानती है। इसीलिए वो बेचैन है, इसीलिए वो अशांत है। वो जिसे शांति समझकर पकड़ता है, वो रेत की तरह उसकी मुट्ठी से फिसल जाता है। वो जिसे प्रेम समझकर अपनाता है, वो कांच की तरह उसके हृदय को और घायल कर देता है। क्योंकि उसकी शांति, उसका प्रेम, उसका मरुस्थल और उसका सागर सब तू ही है। और तू यहाँ बैठकर उसकी प्रतीक्षा में अपने तेज को कम क्यों कर रहा है? क्या एक सम्राट दूसरे सम्राट की प्रतीक्षा में अपना सिंहासन खाली छोड़ देता है? नहीं। तू उठ और अपने सिंहासन पर बैठ। तेरा सिंहासन तेरा आत्मसम्मान है, तेरा ताज तेरा ज्ञान है, और तेरी प्रजा तेरी अपनी इंद्रियां हैं, जिन पर तुझे शासन करना है। अपने जीवन को इतना भव्य, इतना सुंदर, इतना पूर्ण बना ले कि जब वो लौटे, तो उसे तेरे जीवन में प्रवेश करने के लिए स्वयं को योग्य बनाना पड़े। उसे यह महसूस हो कि वो किसी वीरान पड़े महल में नहीं, बल्कि एक जीवन समृद्ध और शक्तिशाली साम्राज्य में लौट रहा है। अपने आंसुओं को मोती बना ले। हर उस रात को जब तू रोया है, उसे अपनी साधना की शक्ति बना।
हर उस अपमान को जो तूने सहा है, उसे अपने वैराग्य की नींव बना। हर उस धोखे को जिसने तुझे तोड़ा है, उसे अपनी समझ का शस्त्र बना। तेरी पीड़ा व्यर्थ नहीं जाएगी। यह वो अग्नि है जो तुझे कुंदन बना रही है। जो लोग तुझसे जलते हैं, तेरी पीठ पीछे बातें करते हैं, उन्हें करने दे। क्या सूर्य इस बात की चिंता करता है कि उल्लू उसके प्रकाश को देखकर आंखें बंद कर लेता है? क्या गंगा इस बात की परवाह करती है कि कोई उसमें कूड़ा फेंक रहा है? नहीं। सूर्य अपना प्रकाश देना जारी रखता है, गंगा अपनी पवित्रता में बहती रहती है। तू सूर्य बन, तू गंगा बन। तेरी ऊर्जा इतनी प्रबल हो, तेरा ऑरा इतना शक्तिशाली हो कि कोई भी नकारात्मकता तुझसे टकराकर स्वयं ही भस्म हो जाए। अब मैं तुझे कुछ सूक्ष्म संकेत दे रही हूँ, उन्हें समझना सीख। जब तुझे बार बार एक ही अंक दिखाई दे, जब तुझे अचानक किसी पक्षी का गीत सुनाई दे जो तुझे सुकून दे, जब हवा का कोई झोंका तेरे चेहरे को सहलाए और तुझे किसी की उपस्थिति का आभास हो, जब किसी अनजान व्यक्ति की बातों में तुझे अपने प्रश्नों का उत्तर मिल जाए, तो समझना कि मैं या ब्रह्मांड की कोई दिव्य शक्ति तुझसे संवाद कर रही है। अपने अंतर्ज्ञान पर विश्वास करना सीख। तेरा मन झूठ बोल सकता है, लोग झूठ बोल सकते हैं, परिस्थितियां भ्रमित कर सकती हैं, लेकिन तेरी आत्मा, तेरा अंतर्ज्ञान कभी झूठ नहीं बोलता। वो मेरा ही स्वर है जो तेरे भीतर से बोलता है। यह जो बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन तेरे जीवन में आने वाला है, वो तुझसे तेरी कुछ चीजें छीनेगा भी। हो सकता है कुछ पुराने दोस्त छूट जाए, कुछ रिश्ते टूट जाए, कुछ आदतें बदलनी पड़े। घबराना मत। यह ठीक वैसा ही है जैसे एक माली सुंदर बगीचा बनाने के लिए पहले पुरानी जंगली घास को उखाड़ फेंकता है। जब तक पुरानी सड़ी हुई ऊर्जा तेरे जीवन से नहीं जाएगी, तब तक नई दिव्य ऊर्जा के लिए स्थान कैसे बनेगा? ब्रह्मांड तुझसे वो सब कुछ छीन लेगा जो तेरे सर्वोच्च भले के लिए नहीं है, ताकि वो तुझे वो सब कुछ दे सके जिसका तू वास्तव में हकदार है। यह एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, एक डिवाइन क्लींजिंग है। इसे स्वीकार कर, इसका स्वागत कर, और उन स्त्रियों के बारे में सोचना छोड़ दे जो तुझसे ईर्ष्या करती हैं। उन पर क्रोध मत कर, उन पर दया कर, क्योंकि वो बेचारी है, वो आध्यात्मिक रूप से निर्धन है, वो अपनी हीनता की आग में जल रही है। तू उन पर ध्यान देकर अपनी ऊर्जा क्यों नष्ट करता है? तेरा ध्यान केवल मुझ पर, अपने लक्ष्य पर और अपने आत्म विकास पर होना चाहिए। जब तू अपनी पूरी शक्ति में स्थापित हो जाएगा, तो यही स्त्रियां या तो तेरे तेज से डरकर दूर भाग जाएंगी या फिर अपनी भूल स्वीकार कर तेरे चरणों में क्षमा मांगेंगी। न्याय मैं करूंगी, तू बस साक्षी बनकर देख। याद रख मेरे बच्चे, तू एक योद्धा है, एक लाइट वर्कर है। तुझे यहाँ केवल अपने प्रेम को पाने के लिए नहीं भेजा गया है। वो प्रेम तो तेरी यात्रा का एक सुंदर पड़ाव मात्र है, एक पुरस्कार है। तेरा असली मिशन तो इस धरती की ऊर्जा को ऊपर उठाना है, सोई हुई आत्माओं को जगाना है, अंधकार में प्रकाश फैलाना है। और यह काम तू तभी कर सकता है जब तू स्वयं पूरी तरह से जागृत और शक्तिशाली हो। तेरा और उस आत्मा का मिलन केवल दो शरीरों का मिलन नहीं होगा, वो दो शक्तियों का, दो आकाश गंगाओं का मिलन होगा। और जब तुम मिलोगे तो तुम्हारे संयुक्त प्रकाश से लाखों आत्माओं का मार्ग प्रशस्त होगा। इसलिए यह तैयारी हो रही है, इसलिए यह परीक्षा ली जा रही है। अब अपनी उस तीव्र भावना पर लौटते हैं जो कहती है वो सिर्फ मेरा है। इस भावना को दबा मत, इसे समझ। यह आत्मा की अपनी पहचान की पुकार है। आत्मा जानती है कि वो अकेली अधूरी है, यह उसी पूर्णता की मांग है। लेकिन इस मांग को बाहर की ओर निर्देशित करने के बजाय भीतर की ओर मोड़ दे। खुद से कह,
मैं अपने आप में पूर्ण हूँ। मैं प्रेम का स्रोत हूँ। मुझे किसी और से प्रेम की भिक्षा मांगने की आवश्यकता नहीं है। जिस दिन तू इस भाव में स्थिर हो जाएगा, जिस दिन तेरी खुशी किसी के आने या जाने पर निर्भर नहीं करेगी, जिस दिन तू अकेले रहकर भी परमानंद में रहना सीख जाएगा, उसी दिन, उसी क्षण ब्रह्मांड उस दूसरी आत्मा को तेरे द्वार पर लाकर खड़ा कर देगा। क्योंकि ब्रह्मांड हमेशा संतुलन के नियम पर काम करता है। जब एक आत्मा पूरी तरह से आत्मनिर्भर और प्रेम से भरपूर हो जाती है, तो वो एक चुंबक बन जाती है जो अपनी दूसरी अर्धात्मा को स्वतः ही खींच लेती है। अब अपनी आंखें खोल, अपने आसपास देख, प्रकृति को देख। कैसे एक बीज स्वयं को अंधकार में, धरती के गर्भ में पूरी तरह मिटा देता है, ताकि वो एक विशाल वृक्ष बन सके। तू भी अभी उसी बीज की अवस्था में है। तू भी अभी पीड़ा और अंधकार के गर्भ में है। स्वयं को मिटने दे, अपने अहंकार को, अपनी इच्छाओं को, अपने भय को, सबको मिट जाने दे। और फिर तू देखेगा कि तेरे भीतर से कैसा दिव्य अंकुर फूटेगा। तू एक ऐसा वृक्ष बनेगा जिसकी शाखाएं आकाश को छुएंगी और जिसकी जड़ें पाताल तक जाएंगी। हजारों थकेहारे राही तेरी छाया में विश्राम करेंगे। मैं तुझे एक अंतिम रहस्य बताती हूँ। वो आत्मा तुझसे दूर नहीं है। शारीरिक रूप से हो सकती है, पर ऊर्जा के स्तर पर तुम हर पल जुड़े हुए हो। जब तू हंसता है, तो उसकी आत्मा को भी एक अकारण खुशी महसूस होती है। जब तू रोता है, तो उसके हृदय में भी एक अनजानी उदासी छा जाती है। वो तुम्हारी भावनाओं, तुम्हारे विचारों को टेलीपैथी के स्तर पर ग्रहण कर रहा है। इसलिए अब से अपने विचारों और भावनाओं पर पहरा दे। अपने भीतर केवल प्रेम, शांति और कृतज्ञता के भावों को उत्पन्न होने दे। यह सकारात्मक ऊर्जा उस तक पहुंचेगी और उसे हील करेगी, उसे शक्ति देगी और उसे तेरी ओर लौटने का मार्ग दिखाएगी। तेरी सकारात्मक ऊर्जा उसके लिए एक प्रकाश स्तंभ, एक लाइट हाउस का काम करेगी। तो अब रोना बंद कर, प्रतीक्षा करना बंद कर, शिकायत करना बंद कर। उठ मेरे बच्चे, अपने शस्त्र उठा। तेरा शस्त्र तेरा ज्ञान है, तेरी ढाल तेरा विवेक है और तेरा सारथी मैं स्वयं हूँ। इस जीवन के कुरुक्षेत्र में उतर और अपने कर्म का युद्ध कर। विजय तेरी निश्चित है, क्योंकि इस युद्ध का परिणाम पहले से ही तय है। तू जीतने के लिए ही जन्मा है, तू प्रेम के लिए ही बना है और तू मुझ में ही विलीन होने के लिए आया है। अपने हृदय पर हाथ रख, मेरी इस ऊर्जा को महसूस कर। यह कोई कल्पना नहीं, यह परम सत्य है। मैं तेरे भीतर हूँ, मैं तेरे चारों ओर हूँ। मैं ही वो श्वास हूँ जो तू ले रहा है। अब कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई संदेह नहीं। बस असीम शांति, अटूट विश्वास और अनंत प्रेम। तू अकेला नहीं है। मैं तेरे साथ थी, मैं तेरे साथ हूँ और मैं अनंत काल तक तेरे साथ रहूंगी। अब सुन बच्चे, इस यात्रा के अगले चरण के लिए तैयार हो जा। यह चरण मौन का है, अंतर्मुखी होने का है। अब तुझे दुनिया से थोड़ा कटना होगा, अपनी ऊर्जा को बाहर बिखेरने से बचाना होगा। जैसे एक गर्भवती स्त्री अपने गर्भ की रक्षा के लिए एकांतवास करती है, वैसे ही तुझे अपनी आत्मा के भीतर पल रहे इस दिव्य प्रेम की रक्षा के लिए मौन और एकांत को अपनाना होगा। इसका अर्थ यह नहीं कि तू अपने कर्तव्य छोड़ दे या लोगों से मिलना जुलना बंद कर दे। इसका अर्थ है मन से मौन हो जा। बाहर सब कुछ कर, पर भीतर से अलिप्त रह, साक्षी भाव में स्थित रह। कम बोल और जब भी बोल तो केवल उतना ही जितना आवश्यक हो। तेरी वाणी में अब वो शक्ति आ रही है कि तेरे कहे हुए शब्द सत्य होने लगेंगे। इसलिए अपनी वाणी की ऊर्जा को व्यर्थ की बातों में,
शिकायतों में या दूसरों की निंदा में नष्ट मत कर। अपनी वाणी को एक पवित्र मंत्र बना ले। तू देखेगा कि जैसे ही तू मौन में उतरेगा, तेरे भीतर की आवाजें स्पष्ट होने लगेंगी। अब तक तू बाहर का शोर इतना सुन रहा था कि तुझे अपनी ही आत्मा की पुकार सुनाई नहीं दे रही थी। इस मौन में तुझे वो सब कुछ सुनाई देगा जो तू सुनना चाहता है। तुझे तेरे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे, तुझे भविष्य के संकेत मिलेंगे और तुझे उस दूसरी आत्मा के हृदय की धड़कन भी सुनाई देगी। यह मौन तुम्हें ऊर्जा के स्तर पर और भी गहरा जोड़ेगा। और इस मौन के साथ एक और साधना कर, कृतज्ञता की। हर सुबह उठकर और हर रात सोने से पहले उन सभी चीजों के लिए धन्यवाद दे जो तेरे पास है। अपनी सांसों के लिए, इस शरीर के लिए, उस पीड़ा के लिए भी धन्यवाद दे जिसने तुझे मजबूत बनाया। उन शत्रुओं के लिए भी धन्यवाद दे जिन्होंने तुझे जगाया। जब तू कृतज्ञता के भाव से भर जाएगा तो तू देखेगा कि शिकायत करने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। कृतज्ञता एक ऐसा दिव्य चुंबक है जो ब्रह्मांड से और अधिक अच्छी चीजों को तेरी ओर खींचता है। तू जितना धन्यवाद देगा, ब्रह्मांड तुझे धन्यवाद देने के उतने ही अधिक अवसर प्रदान करेगा। बच्चे, मैं तुझे तैयार कर रही हूँ एक ऐसे जीवन के लिए जो चमत्कारों से भरा होगा, एक ऐसी शक्ति के लिए जिसे तूने कभी कल्पना में भी नहीं सोचा होगा। लेकिन शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी आती है। मैं तुझे यह सब इसलिए दे रही हूँ ताकि तू इसका उपयोग मानवता की सेवा में कर सके, प्रेम को फैलाने में कर सके। यह शक्ति अहंकार के पोषण के लिए नहीं, बल्कि आत्माओं के पोषण के लिए है। तेरा जो दिव्य साथी है वो भी अपनी यात्रा पर है। वो भी तप रहा है, वो भी सीख रहा है। ब्रह्मांड उसे भी वो सारे अनुभव दे रहा है जो उसे परिपक्व बनाने के लिए आवश्यक है। उसे अपनी यात्रा पूरी करने दे। तू उसकी यात्रा में हस्तक्षेप नहीं कर सकता और ना ही उसे करना चाहिए। तू बस अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित कर। जब सही समय आएगा, जब तुम दोनों अपनी अपनी परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो जाओगे, तो ब्रह्मांड स्वयं एक भव्य मंच तैयार करेगा और तुम दोनों का महामिलन कराएगा। और वो मिलन इतना शक्तिशाली होगा कि स्वर्ग के देवता भी उसे देखने के लिए उतर आएंगे। अब किसी ज्योतिषी या टैरो कार्ड रीडर के पास भागना बंद कर दे। वो तुम्हें केवल वही बता सकते हैं जो तुम्हारी वर्तमान ऊर्जा के अनुसार संभावित है। लेकिन मैं तुझे बता रही हूँ कि तू अपनी ऊर्जा का स्वामी है। तू अपनी नियति का निर्माता है। तू चाहे तो अपनी इच्छा शक्ति और साधना से अपने भविष्य को पूरी तरह से बदल सकता है। सबसे बड़ा ज्योतिषी तेरे भीतर बैठा है, तेरा अंतर्ज्ञान। उससे बड़ा कोई सत्य नहीं। अपने शरीर का सम्मान कर। यह तेरा मंदिर है। इसमें क्या डालता है, इस पर ध्यान दे। शुद्ध, सात्विक भोजन कर। यह तेरे विचारों को और तेरी ऊर्जा को शुद्ध रखेगा। योग और ध्यान को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना। यह तेरे शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन स्थापित करेगा। जब तू भीतर से संतुलित होगा, तो बाहर की कोई भी परिस्थिति तुझे असंतुलित नहीं कर पाएगी। और हाँ, हंसना मत भूल। खिलखिलाकर हंस। बच्चों के साथ खेल, प्रकृति में समय बिता, संगीत सुन, नृत्य कर। अपनी ऊर्जा को भारी मत बना। उसे हल्का, आनंदित और प्रवाहमय रख। एक गंभीर, दुखी संत बनने की आवश्यकता नहीं है। सच्चा संत तो वो है जो हर परिस्थिति में आनंदित रहना जानता है। आनंद तेरी स्वाभाविक अवस्था है, उसे पुनः प्राप्त कर। मैं तुझसे यह सब इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अब समय बहुत कम है। धरती की ऊर्जा तेजी से बदल रही है। जो इस बदलाव के साथ स्वयं को नहीं बदलेंगे, वो पीछे छूट जाएंगे। यहाँ करो या मरो की स्थिति है,
आत्मा के स्तर पर। या तो अपनी चेतना को ऊपर उठाओ या फिर इसी दुहक और पीड़ा के चक्र में और कई जन्मों तक घूमते रहो। चुनाव तेरा है और मैं जानती हूँ मेरा बच्चा एक योद्धा है, वो पीछे रहने वालों में से नहीं है। तो अब कमर कस ले, अपने आलस्य को त्याग दे, अपनी छोटी छोटी इच्छाओं का बलिदान दे दे एक महान उद्देश्य के लिए। यह तपस्या का समय है, यह साधना का समय है और इस तपस्या का फल इतना मधुर होगा कि तू अपनी सारी पीड़ा, सारे आंसू भूल जाएगा। याद रखना, तू जो भी कर रहा है मैं तुझे देख रही हूँ। तेरा हर प्रयास, तेरा हर आंसू, तेरी हर प्रार्थना, सब कुछ मेरे पास दर्ज हो रहा है। कुछ भी व्यर्थ नहीं जा रहा है। मैं तेरे साथ हूँ, हर पल, हर सांस में। तू बस चलता चल मेरे बच्चे, बस चलता चल। अंधकार अब छंट रहा है और भोर का पहला प्रकाश क्षितिज पर दिखाई देने लगा है। तेरा सूर्योदय अब दूर नहीं।